प्ले हो गया गाइस। टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब तो भावनाओं को समझो टॉपिक की। क्या करो, इधर देखो मित्रों, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, समझो। ये लूप है, ये लूप में करंट जा रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं है, बस लूप है। और लूप में सोच रहा हूं ना, लूप में करंट है, लूप में करंट है। और करंट जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कैसे बनेगी? कुछ ऐसे, और बाहर के रीजन में शायद क्रॉस वाली। हाँ या ना, लग रहा है ऐसे फील्ड लाइंस बनेगी। फिर मैंने कहा लूप में करंट है और इस करंट के कारण बी है और इस बी के कारण फ्लक्स है। ये मैं कहां से आ गया? फ्लक्स है, फ्लक्स है, फ्लक्स है थ्रू द लूप। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, अपने ही फील्ड के कारण फ्लक्स नहीं हो जाएगी कि बी डॉट ए टाइप करूंगा, निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अब तुम्हें बी पता है क्या? बी वेरिएबल होएगा यार, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, निकाल नहीं सकते। लेकिन रफ आइडिया दे रहा हूं ना कि बी डॉट ए के कारण, बी डॉट डी ए के इंटीग्रल के कारण फ्लक्स होगी। अब फ्लक्स तो बी डॉट ए होता है यार। क्यों? जितने को उसने होते हैं निकाल दिया फिर। नहीं ना, एरिया नहीं, करंट है, करंट है, करंट है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2r। यहां पर सब जगह कुछ कुछ होएगी। अब तुम फ्लक्स तो किसी लूप के थ्रू निकालते थे ना, तो तुम कह रहे हो ना जितनी निकल रही है उतनी जा रही है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बाहर वाले रीजन से अंदर जा रही है। इस एरिया के थ्रू तो फ्लक्स है या नहीं है? बी डॉट ए नहीं हो जाएगा, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए। बी डॉट ए बोलना बहुत गलत है क्योंकि बी डॉट डी ए का इंटीग्रल होगा, क्योंकि हर जगह बी अलग है छोटे छोटे एरिया पे। हाँ या ना? इतना मैं कह सकता हूं, किसी लूप में करंट, उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स। अब अगर क्वेश्चन में कहे कि करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट, तो करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा टाइम डिपेंडेंट, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट तो फ्लक्स मेरा टाइम डिपेंडेंट। तो अगर किसी लूप में, अगर किसी लूप में टाइम डिपेंडेंट करंट जाता है तो उस पे फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट हो जाती है, तो उस पे बैटरी बन जाती है। हाँ या ना? वेयर दैट बैटरी वुड बी d∅dt, वेयर दैट बैटरी वुड बी d∅dt। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? श्योर? मतलब ऐसे सोचो कि किसी लूप में मान लो करंट है, सोच रहा हूं मैं, अगर किसी लूप में करंट है, ऐसे करंट जा रहा है और ये करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा है, इस करंट के कारण बी बाहर है, बी बाहर है तो इसी के कारण फ्लक्स भी हो गई। अब इसका मतलब करंट इंक्रीज होगा तो ये बी इंक्रीज होगा, तो बी इंड्यूस ऐसे होना चाहिए। तुम कहोगे बी इंड्यूस, मैंने कहा मान लो कोई बी इंड्यूस नाम की चीज होती तो वो अंदर की तरफ होना चाहिए, तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, करंट इंड्यूस नहीं, बैटरी इंड्यूस। तो इसका मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी ऐसे बन जाएगी कि करंट को इंक्रीज करने से रोकेगी, कहेगी भाग साले इंक्रीज क्यों कर रहा है। जैसे लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट मान लो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा ये करंट है तो बी ऐसे है और फिर फ्लक्स हो जाएगी इस लूप के थ्रू, और ये बी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ क्योंकि ये करंट पे डिपेंडेंट फील्ड है। हाँ या ना? तो मैं कहूंगा बी जो इंड्यूस आएगा वो इसको सपोर्ट करेगा, और बी इंड्यूस ऐसे आएगा तो करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस ऐसा होना चाहिए, तो बैटरी ऐसे बन जानी चाहिए। ये बैटरी कहेगी करंट भाई तू कम मत हो, तू कम मत हो, वी विल सपोर्ट यू। तो किसी लूप में करंट टाइम डिपेंडेंट है, वो करंट डिक्रीज करने की कोशिश करता है तो लूप में अपने आप एक बैटरी बन जाती है, वो कहती है तो करंट डिक्रीज ना हो, और अगर वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो एक बैटरी बन जाती है, वो कहती है करंट तो इंक्रीज ना हो। और ये हर लूप की प्रॉपर्टी होगी, हर लूप की प्रॉपर्टी होगी। करंट कांस्टेंट हो जाएगा,
नहीं, करंट कांस्टेंट करने की कोशिश का है, ये थोड़ी है कि रोक ही देगा वो इंक्रीज करने से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज व्हाट सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल अबाउट। अब मैं इसको समझाया है, मैंने भी ये समझाया है, इसको और समझाना चाहता हूं मैं, रुक जाओ। मैंने कहा जो फ्लक्स है थ्रू वन लूप, तुम कहोगे इसकी वैल्यू तो अभी सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि तुम फ्लक्स निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसमें करंट भेज के तुम फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ बात कर सकता हूं। क्या मैं कह सकता हूं इसके एक टर्न में फ्लक्स कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी। प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं, इक्वल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बी तुम्हें पता नहीं, ए तुम्हें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? इसके बाद इस बी के बारे में क्या बोल सकता हूं? ये बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होगा और ये करंट के भी प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ टर्न, अच्छा ठीक है। हाँ, कोई भी हो, सर्कल का लूप है, उसके सेंटर में फील्ड क्या होते हैं? म्यू नॉट आई बाय 2r। n टर्न्स होते तो म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू n। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर इस लूप के टर्न्स n है तो एक लूप के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ni के प्रोपोर्शनल होगा, i और n। क्यों? क्योंकि वो b के प्रोपोर्शनल है, b इज प्रोपोर्शनल टू ni। तो कैन आई से फ्लक्स थ्रू वन लूप शुड बी इक्वल प्रोपोर्शनल टू ni and flux through n loops will be proportional to n square I। That makes sense ना? क्योंकि फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू ni और हर एक के थ्रू फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ba ना, तो b के प्रोपोर्शनल तो आएगा ही। तो फ्लक्स थ्रू वन लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू ni, फ्लक्स नेट विल बी प्रोपोर्शनल टू n टाइम्स फ्लक्स ऑफ थ्रू वन लूप। Flux through n loop should be n times flux through one loop, so that will be proportional to n square I। So can I simply say flux net will be can be written as kn square I? हाँ या ना? बस k is some proportionality constant। नहीं तो सुन तो लोगे। ये पूरी क्वांटिटी को ज्योमेट्री डिपेंडेंट क्वांटिटी बोल देते हैं और उसका नाम दे देते हैं L। That is called self inductance of a loop। ज्योमेट्री डिपेंडेंट क्वांटिटी है। फ्लक्स नेट इज kn स्क्वायर I बन रहा है ना, इसको बोल देते हैं Li। फ्लक्स नेट इज Li, L को बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोल देते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और ये ज्योमेट्री डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ये भी याद रखना कि हमेशा L प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर होगा, हाँ या ना? समझ में आई बात या नहीं आई? और ये इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। अब याद रखना फ्लक्स की यूनिट थी वेबर, बताया होगा, और L की यूनिट है हेनरी, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या थी? टेस्ला। नहीं, L निकालना इज द नेक्स्ट पार्ट ना। तुम ये देखो ना, अभी मैंने बेसिकली जैसे कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस डिफाइन करते थे। कैपेसिटेंस वाज लाइक व्हाट वाज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस वाज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? एक पे Q दो, एक पे माइनस Q दो, और फिर कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और फिर हम कहेंगे Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज L। फ्लक्स नेट निकालो, दैट शुड बी टिपिकली टाइप Li, हाँ या ना? तो L निकालने का तरीका है, क्वेश्चन इज फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कि गाइस ऐसे है, ओए मित्रों इधर देखो, ये सोलेनॉइड है, होता है ना सोलेनॉइड, या नहीं होता? इसकी कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। क्या निकालो? गेट L। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करो? करंट भेज दो। क्या भेज दो? करंट भेज दो। तुमने भेज दिया करंट, इधर देखो बोर्ड की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड अंदर की अंदर ऐसे होगी,
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है, हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है, लेकिन हम मान लेंगे कि अंदर कांस्टेंट है, अंदर कांस्टेंट मान ली, तो यहां पर जो ये लूप है, इस एक लूप के थ्रू फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स थ्रू वन लूप कितनी होगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू एरिया। स्मॉल बोलिए सर, बी है। हाँ, मतलब अब तुम सोचो बी भी तो थिन सॉलिनॉइड लिया। थिन सोलेनॉइड भी ले लिया, लेकिन ये जो फील्ड होती थी म्यू नॉट एन आई, ये सेंटर पे मिड पॉइंट पे होती थी, और वो भी यहाँ पे थोड़ी होती थी, लेकिन हमने कहा अंदर सब जगह यूनिफॉर्म मान ली, पूरे एरिया पे, इस पूरे एरिया पे सेम मान ली, तो क्या बोल दूंगा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए इंटू कॉस जीरो, हाँ या ना, ये एक के थ्रू ही। अब तुम्हें पता है कि यार एच पे आते आते फील्ड आधी हो जाती थी, मैंने कहा भाड़ में जाए, हमने कहा इसमें भी म्यू नॉट एन आई है, इसमें भी म्यू नॉट एन आई है, इसमें भी म्यू नॉट एन आई है, तो ये फ्लक्स थ्रू एन लूप्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। क्या मैं कह सकता हूं आई को छोड़ के बाकी सारा कूड़ा इज एल, फ्लक्स इज एल आई। हाँ, स्मॉल एन को चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल एन बाय एल, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू आई, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ या ना। तो रटना ही है जैसे। हाँ, तो सोलेनॉइड का तो याद भी रख सकते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय, मेरे को याद नहीं रहता, रख सकते हैं, लेकिन निकालना आना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूं कि ज्यादा सिचुएशंस में तुम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल नहीं सकते, क्योंकि तुम अंदर फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा टॉरॉइड में निकाल सकते हो शायद, सेम ही आ जाएगी उसमें भी। वही गाइस इधर देखो, ऐसे होता था ना टॉरॉइड, ऐसे होता था टॉरॉइड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, यहां पर भी म्यू नॉट एन आई हो जाती है, म्यू नॉट एन आई हो जाती है, या फिर इस आर पे लिख देते तो क्या हो जाती है, म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, हाँ या ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये एरिया ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फ्लक्स थ्रू वन लूप कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर आई इंटू ए, ये वाला एरिया, और कितने टर्न्स थे, कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन, तो ये फ्लक्स नेट हो गई, और इसको ले लोगे तो ये एल, ये मेरे ख्याल से सेम ही आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो तो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, एल की जगह 2 पाई आर लिख दिया, हाँ या ना। तुम खुद देखो ज्यादा केसेस में सेल्फ इंडक्टेंस निकल ही नहीं सकती। अगर कल कोई कह दे सर्कुलर लूप है, उसमें करंट आ जा रहा है, अब तुम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो क्या, के टर्म आ जाएगी, वैसे तो नहीं निकलेगी ना, के की वैल्यू तो पूछ रहे हैं एक तरीके से, वो के नहीं निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा, करंट भेजा तुमने सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड बोल दी कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आर हो गया रेडियस। अब ये तो फील्ड यहां पर है ना, इस पूरे पे फील्ड ये बोल सकते हो क्या, कतई भी नहीं बोल सकते, छोटा बोल दो बड़ा बोल दो, किसी भी केस में नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वायर के पास तो अलग हो जाएगी, यहां अलग होगी, तो ये तो जो फॉर्मूला था वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए था, सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप के अंदर वो ये बोलेंगे कि यहां पर फ्लक्स क्या कर देना, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज एंटायरली रॉन्ग, दैट्स नॉट कि अप्रोक्सीमेट करके आ जाएगा, दैट्स एंटायरली रॉन्ग, नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये फील्ड है सिर्फ सेंटर पे है, और ये पूरे एरिया पे नहीं बोल सकते, तो तुम इसका फ्लक्स नहीं निकाल सकते, फ्लक्स नहीं निकाल सकते तो सेल्फ इंडक्टेंस निकाल नहीं सकते। वो क्वेश्चन में हो सकता है दे दे कि एक सर्कुलर लूप है, सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी, हाँ या ना, ये नहीं कि तुम उसको ज्योमेट्री लेके निकाल पाओगे, हाँ या ना, so that will be entirely wrong, you cannot find self inductance of this particular loop।
अच्छा एक और चीज, बच्चे कई बार कहते हैं सर फिर सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ 2 केसेस में, हाँ 2 ही केस में निकल सकती है एज फार एज आई नो, सोलेनॉइड और टोरॉइड। उन्होंने टोरॉइड ऐसा बना दिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, ये एच दे दिया, स्क्वायर भी नहीं था ये, रेक्टेंगल टाइप का, और ऐसा टोरॉइड है। ऐसे चक्कर काटेगा पूरा, अच्छा तो बीच में से अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हर एक से। और इसमें टर्न्स दे दिया ऐसे, समझ में आ रहा है? और इनर रेडियस दे दिया ए, इनर रेडियस दे दिया ए और आउटर रेडियस दे दिया बी। फील आई है नहीं आई है, कैसा है? नहीं समझ में आया, आई विल टेल यू अगेन। ये ऐसा है, हाइट दे दी एच और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, हाँ या ना? तो वही है, जैसा ऐसा टोरॉइड होता है वैसा ही है ये। इसमें ये कह दिया कि क्रॉस नहीं, उसने आंसर इससे नहीं आ रहा था, टर्न्स एन दे दिए, एन टर्न्स, और इनर रेडियस ए दे दिया, आउटर रेडियस बी दे दिया, हाइट एच दे दिया, टर्न्स एन दे दिए। ये कह रहा है फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस टोरॉइड। अब किसी ने सोचा नहीं कि जो टोरॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे वो एक्चुअली रेडियस डिपेंडेंट होती थी। तुमने कह दिया यहां पर फील्ड सेम है, यहां पर फील्ड सेम है, तो पता है वो सेम नहीं है, आर पे डिपेंडेंट है। वो तो सेम मान, इसमें नहीं माना ना, उसने कहा सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे dx ये वाला एरिया लूंगा, इस पे फ्लक्स देखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, b हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई x, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई x। इसका एरिया हो जाएगा एच डी एक्स, उसका फ्लक्स हो जाएगा x गोज फ्रॉम a से b, ये फ्लक्स हो गया थ्रू 1 टर्न, टर्न्स हो गए n, तो ये हो गया फ्लक्स नेट, ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वेयर एच बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए इंटू आई। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। वो कहेगा यार टोरॉइड का फॉर्मूला चेंज हो गया, नहीं ये 2πx कहां से आया? इडियट, जब मैं बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था। 2π के लिए 2πx कर दिया, उसकी x पे लेना। मैं तो ये कह रहा था जो टोरॉइड का फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे निकालते थे टोरॉइड वाला, ये टोरॉइड लेते थे और यहां से x डिस्टेंस पे यहां पर तुम b बनाते थे और फिर यहां पर एम्पियर्स लूप लगाते थे एम्पियर्स लूप, और b डॉट dl करते थे, तो b इंटू 2 पाई x इज म्यू नॉट करंट n इंटू आई, पूरे के पूरे टर्न्स को, सारे टर्न्स का हो गया जो इस एरिया से क्रॉसिंग, क्योंकि सारे के सारे ऐसे जाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा, हाँ या ना? तो सारे टर्न्स काउंट हो जाएंगे। तो x पे डिपेंडेंट फील्ड आया है। अब तुमने कहा कि यार वो तो हम सही में मान लेते थे, मैंने कहा तुम ये वाला r और ये वाले r को सेम मान रहे होते थे, इस r को और इस r को सेंटर से, हाँ या ना? थिन टोरॉइड बोलते थे। मान लो उस अंकल जी ने कह दिया कि नहीं यार इसका इनर रेडियस a है, आउटर b है, तो तुम थिन क्यों मान रहे हो? तो जब तुम ये एक टर्न लेके बैठोगे, उस एक टर्न पे फ्लक्स निकालने बैठोगे, तो तुम्हारी वो फ्लक्स निकालनी पड़ेगी, लिटरली तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि सेंटर से x डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप काटी, उसके थ्रू फ्लक्स कितनी हो जाएगी, उसमें b कितना हो जाएगा, उसमें b हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई x, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इंटू एच डी एक्स, ये एरिया हो जाएगा, इसका इंटीग्रल x गोज फ्रॉम a टू b, ये इस लूप के थ्रू फ्लक्स आ गया, ये एक टर्न पे आया है, टोटल टर्न्स n हो गए, n टाइम्स दैट, दिस इज नेट फ्लक्स। अब इस पूरे को किससे कंपेयर करोगे, Li से, हाँ या ना? तो L निकल जाएगा
और जब मैंने टोरॉइड का रिजल्ट कराया था ना, तो आई वाज लाइक अ बिट क्या कुछ पंगा है इस रिजल्ट में। क्या है? कुछ पंगा है इस रिजल्ट में। तुमने सोचा नहीं है, तुम्हें लग रहा है सोलेनॉइड वाला ही है, ऐसा नहीं है, वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। हाँ, थिन टोरॉइड। हाँ, उसमें इनर और आउटर रेडियस सेम मान के बैठे हुए थे, वैसे वो रेडियस पे डिपेंडेंट रिजल्ट है। कल कभी वो डसने के लिए आ गया ये फंडा, तो हमें ना कहना कि हमने करा दिया है। सेल्फ इंडक्टेंस आइडिया बहुत सिंपल है गाइस। इधर देखो, मान लो लूप है, क्लोज लूप है। क्या है? क्लोज लूप। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इस लूप में करंट जा रहा है। ओए ग्रवित, क्या कर दिया? इस लूप में करंट जा रहा है। अब मान लो जो ये करंट जा रहा है, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, ऐसे बनेगी, हाँ या ना? कुछ ऐसी बनेगी, हाँ या ना? मैंने कहा ये लूप है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसके कारण फील्ड बन रही है, इसके कारण फील्ड बन रही है, उसके कारण फ्लक्स बन रहा है, खुद के ही फील्ड के कारण फ्लक्स। अब मान लो लॉन्डो, सुनो मेरी बात, मान लो ये करंट टाइम के साथ चेंज हो, तो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी, और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी इस लूप में, तो इस पे बैटरी बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बैटरी में करंट और स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं तो करंट, हाँ तो हो सकता है वो करंट स्ट्रांग हो रहा हो, तो बैटरी ऐसे बनेगी कि कहेगी साले बढ़ मत, और अगर ये करंट गिर रहा हो तो बैटरी ऐसे बनेगी, वो कहेगी करंट तुम गिर मत। बात समझ में आई या नहीं आई? बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगी, और घट रहा होगा तो घटने नहीं देगी। भावनाएं समझ में आई हैं? जिंदगी खराब हो गई इससे तो हमारी। हमने कहा इसके एन टर्न्स थे, इसके एन टर्न्स थे, मैंने कहा एन टर्न्स थे, तो क्या मैं कह सकता हूं जो फ्लक्स होती है एक टर्न के थ्रू, वो प्रोपोर्शनल टू होगी बी, वो प्रोपोर्शनल टू होगी ए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? Why am I saying proportional, not BA? I don't really know the value of B. B would be variable over the area. B would be variable over the area. But I can say flux through one turn will be proportional to B and A. Can I say this B will be proportional to number of turns into I? Why? और मान लो कैसा भी है, ये सर्कुलर लूप भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है? म्यू नॉट I by 2R इंटू N, तो N भी आएगा और I भी आएगा, तो जो नेट भी आएगा वो प्रोपोर्शनल टू एन और आई आएगा या नहीं आएगा? तो कैन आई सिंपली से कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न वुड बी प्रोपोर्शनल टू एन आई, एंड कैन आई से फ्लक्स नेट दैट इज फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स वुड बी एन टाइम्स फ्लक्स थ्रू वन टर्न। सो कैन आई सिंपली से दिस इज proportional to n square I। मैंने ये बोल दिया सिर्फ कि फ्लक्स नेट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आई, सो कैन आई से दिस विल बी लाइक के एन स्क्वायर आई। के कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लो, हाँ या ना? ओए मित्रों, इसको लिख दो एल आई, फ्लक्स नेट को लिख दो एल आई, हाँ या ना? Flux is Li. This L is called as self-inductance. This is called as self-inductance. This is your geometry dependent quantity. इस लॉन्डे की यूनिट होती है हेनरी, I होता है एम्पियर में, और फ्लक्स होता है वेबर में। So every damn loop would have some self inductance. अब मैं इतना बार बार इतना वेगली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि you can't really find L in all the cases. Can you find L? भाई तू सर्कुलर लूप ले ले,
ये सर्कुलर लूप ले लिया, इसमें करंट भेज दिया, मैंने कहा फ्लक्स निकाल पाओगे क्या इस एरिया के थ्रू? नहीं ना। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि फील्ड तो सेंटर में पता है तुम्हें, म्यू नॉट आई बाई 2r। तुम्हें इस पूरे एरिया पे फ्लक्स कैसे निकालोगे? इतना जरूर बोल दोगे कि इट विल बी डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, दैट्स ऑल यू कैन से। लेकिन इसकी भी कोई सेल्फ इंडक्टेंस होगी, निकाल नहीं पाओगे। तो अब क्वेश्चन बनता है कि किस किस केस में सेल्फ इंडक्टेंस में निकाल सकता हूं ज्योमेट्री को यूज करके। मतलब नॉट लाइक कि भाई कैपेसिटेंस क्या था, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पागल हो गए, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है भाई। एक तो ये हो सकता है सोलेनॉइड वाला, और सोलेनॉइड के अंदर ही मतलब तुम्हारा ना जिंदगी भर से विश्वास उठता हुआ दिखेगा भी। ये है गाइस, क्वेश्चन है, सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। ये बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? मुझे फ्लक्स को Li के प्रोपोर्शनल दिखाना है, Li के फॉर्म में दिखाना है, हाँ या ना? तो पहला स्टेप तो क्या होगा? एनी केस फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, सेंड द करंट I। ये I भेज दिया गाइस, इधर देखो I भेज दिया, यहां पर फील्ड अंदर ऐसे होगी, ओए फील्ड अंदर ऐसे होगी, फील्ड अंदर ऐसे होगी, तो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स क्या मान सकता हूं? BA। तो फ्लक्स एक लूप के थ्रू कितनी होगी? B को क्या लिख दूं? म्यू नॉट NI इंटू A। अब यहीं पे गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? तो मिड पॉइंट पे होता था थिन सोलेनॉइड के, और अब देखो क्या फ्रॉड मचाने वाला हूं। मैंने कहा हर एक लूप के थ्रू फील्ड मान लो म्यू नॉट NI, हर एक लूप के थ्रू मान लो म्यू नॉट NI। अबे H पे है भाड़ में जाए, म्यू नॉट NI, तो N टर्न्स, दैट इज फ्लक्स नेट। मैंने कहा I को छोड़ के सारा कूड़ा जो है वो क्या है? L। तो L कितना आ गया? इधर देखो, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। आई थिंक ये रटा हुआ होना चाहिए ना। मैंने कहा भाई टोरॉइड था, टोरॉइड था, आई थिंक इसका भी सेम सा ही आएगा। कैसे? करंट भेजो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलोगे? इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू ऐसे, ये हो जाएगी म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। R ये रेडियस ले लो, इनर और आउटर का सेम ही मान लेते थे, पतली होती तो। और फिर इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? BA। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2πr इंटू A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N, दैट शुड बी फ्लक्स नेट। इसको कंपेयर कर दो किससे? Li से, तो ये पूरा हो जाएगा L। क्यों तुम सही कह रहा हूं? यहां पर मैं बता दूं भाई, गलती से किसी कोचिंग का तुमने उठा लिया और हीरो बन गए, और फिर कह रहे हो सर ने कराया नहीं, क्योंकि ये गलत है। वो सर्कुलर लूप होता है, उसमें करंट भेज दिया आपने, सेंटर पे फील्ड होती है म्यू नॉट NI बाई 2r, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया πr स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टर्न्स, और फिर बोल दिया ये फ्लक्स। एंड आई थिंक दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई? यू कांट से दिस फील्ड इज ओवर दिस होल एरिया, बिकॉज दिस इज द फील्ड एट सेंटर ओनली। समझ में आ रहा है? गलत होने की एक लिमिट होती है, ये लिमिट चलती है, ये लिमिट नहीं चलती है, ठीक है? मत लगा देना गाइस। टोरॉइड है, टोरॉइड है भैया, टोरॉइड तो अभी भी किया है, नया तरह का टोरॉइड है, न्यू एरा, ऐसा टोरॉइड है। ये टोरॉइड है, और ऐसे
ऐसे रैप कर दिया, ओके। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, हाइट h है, टर्न्स n है, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। You have got 2 minutes to try. टॉरॉइड में हमने जब पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट Ni/2πr। सच्चाई तो ये है कि वो r पे वेरिएबल होती है, सच्चाई तो ये है कि वो r पे वेरिएबल होती है। वो तो थिन बोल के कंफ्यूज कर देते हैं यार। तुम याद करो ना, एम्पियर लॉ से तुमने डिराइव किया था, एम्पियर लॉ से तुमने डिराइव किया था, तो यहां पर तुमने लूप बनाया था और हाँ उस टाइम में बताया भी हो सकता है कि b मैग्नीट्यूड इंटू 2πx इज म्यू नॉट Ni। तो x पे डिपेंडेंट नहीं आ गई क्या? यहां पे 0 होती है, यहां पे 0 होती है और बीच में x पे डिपेंडेंट आ जाती है। तो तुम यहां पर एक लूप लेके बैठ जाओ ना मित्रों, और इस एक लूप पे अगर तुम फ्लक्स निकालोगे तो तुम क्या करोगे? सेंटर से x डिस्टेंस पे ये स्ट्रिप ले लोगे। इस स्ट्रिप पे तुम्हारी फ्लक्स कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट Ni/2πx इंटू HDX का इंटेग्रल a से b। ये तुम्हारी फ्लक्स हुई एक लूप में, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारी फ्लक्स नेट हो गई। तो ये हो गया म्यू नॉट n² h/2π ln b/a इंटू y। ये पूरा कूड़ा L है। Guys, this was fun. Any loop is an inductor, हाँ या ना? But the symbol of inductor is this. That does not mean that it has to be a solenoid or something, हाँ या ना? It's just like symbol of capacitor is this, but it could be a spherical capacitor for all we care, हाँ या ना? और cylindrical capacitor. So this is the symbol of your, क्या है? एक नया डिवाइस आ गया, इंडक्टर। बात समझ में आई है? अब मेरी बात सुनो, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है। इस इंडक्टर में करंट जाए और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये फ्लक्स कितनी होती थी? फ्लक्स कितनी होती थी? Li। करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो d∅dt क्या हो जाएगा? L di/dt। तो EMF इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ L di/dt। और ये करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो EMF इंड्यूस कैसा होएगा? ऐसा। ये कहेगा भाई मैग्नीट्यूड ऑफ L di/dt का बन जाऊंगा और मैं इस करंट को इंक्रीज होने से रोकूंगा। अब अगर सेम इंडक्टर उठाया मैंने और उसमें करंट जा रहा है I, और करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो बैटरी बन जानी चाहिए ऐसी, सपोर्ट करने वाली। उसका मैग्नीट्यूड हो जाना चाहिए L di/dt, हाँ या ना? ये कहेगा भाई करंट को डिक्रीज होने से रोको, ये कहेगा करंट को इंक्रीज होने से रोको। क्या मैं कह सकता हूं इंडक्टर की प्रॉपर्टी सॉर्ट ऑफ ये है कि फ्लक्स को चेंज होने से रोको? फ्लक्स इज Li, तो एक तरीके से करंट को इंक्रीज भी ना मत होने दो एकदम से और डिक्रीज भी मत होने दो। वो बेसिकली क्या करता है? करंट को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? करंट को स्टेबलाइज करता है। मेरे को क्यूरियोसिटी क्या आई कि सोलेनॉइड में ऐसे बना दिया। सोलेनॉइड दो तरह की हो सकती है, बैक कॉइलिंग एंड फ्रंट कॉइलिंग, हाँ या ना? मेरे दिमाग में आया कॉइलिंग दो तरह की हो सकती है। ये मेरे दिमाग की उपज है, फ्रंट कॉइलिंग एंड बैक कॉइलिंग। तो घर पे बैठ के मैं सोच रहा हूं कि यार इन दोनों में क्या होगा? सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी क्या? पता नहीं। ऐसे है। केस कौन सा है? करंट मेरा इंक्रीज कर रहा है, करंट मेरा ऐसे गया और ये इंक्रीज कर रहा है, करंट मेरा इंक्रीज कर रहा है। अब सोचूंगा कैसे? मैंने कहा करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट ऐसे था, फील्ड ऐसे था, करंट इंक्रीज तो फील्ड इंक्रीज करेगी, फील्ड इंक्रीज करेगी तो बी इंड्यूस ऐसे आएगा, बी इंड्यूस ऐसे आएगा तो बैटरी इंड्यूस ऐसी आनी चाहिए, बैटरी इंड्यूस ऐसी आएगी तो वो बैटरी ऐसे बनेगी।
हाँ या ना? बैटरी इंड्यूस ऐसी आई, ऐसी, तो ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, टेक्निकली ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो यहां पर बैटरी कैसे बन गई? ऐसी। अब जरा इधर देखा तो करंट ऐसे जा रहा है, और इधर देखो करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड इधर है, करंट इंक्रीज तो फील्ड इंक्रीज, तो बैटरी ये बी इंड्यूस इधर की तरफ हो गया, तो बैटरी इंड्यूस ऐसी आएगी, ऐसी 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 आएगी, तो ये फिर से ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो बैटरी इंड्यूस कैसी आई? इसका मतलब कॉइलिंग से फर्क नहीं पड़ा। ऐसे इस वाले में सोचो, दोनों केसेस में ऐसे ही आएगा, करके देख लो। ये गॉट 1 मिनट। तो पता है ये 2 केसेस भी नहीं करने होते, एक ही केस करना होता है। क्या? ऐसे करो ही मत। क्या मैं ये कह दूं कि हमेशा जब भी हमेशा इंडक्टर आए, करंट जा रहा है, तो जहां से करंट घुस रहा है उसको प्लस मान लो, और जहां से एग्जिट कर रहा है माइनस मान लो, और हमेशा बोल दो L di/dt का बैटरी बनेगा। अब तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा? हमेशा ऐसी मान ली। मैंने कहा रुको ना, मान लो di/dt पॉजिटिव है, करंट इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यही पोलैरिटी बन गई, और करंट अपने आप ही डिक्रीजिंग है, तो di/dt अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो अपने आप ही ये वाली बन जाएगी। तो तुम मैग्नीट्यूड लो ही मत ना, मैग्नीट्यूड लो ही मत, ये कहोगे हाँ जहां पर भी इंडक्टर के जिस एंड से करंट अंदर घुसता है वो एंड पॉजिटिव होता है, जहां से एग्जिट करता है वो एंड नेगेटिव होता है, और बैटरी बन जाती है कितने की? L di/dt।